गुड मॉर्निंग किडोस। मैंने सुबह सुबह बेटा आपको एक काम दिया था मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। तो आज मैं आपको सिखा रही थी मल्टीप्लिकेशन बाय 0, 10 एंड 100। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, 123 को 0 से मल्टीप्लाई किया है। आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना सबको आता है। अब देखो 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0। उसके बाद देखो 0 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 0 को 7 से, 0 को 1 से। अब इससे क्या पता चल रहा है कि देखो 123 गुना में 0 हमेशा किसके बराबर आएगा? 0 के। कोई भी नंबर हो, 164 गुना में 0 हमेशा किसके बराबर आएगा? 0 को। 177 गुना में 0 किसके बराबर आया? 0 के। तो किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो उत्तर हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब इसका मतलब एक और जान लो, जैसे 2 का पहाड़ा लिखते हैं, 2 एकम 2। तो 2 कितनी बारी जमा किया है हमने? 1 बारी। तो क्या बन गया? 2। अगर मैं 2 को 0 बारी करती तो क्या आता? 0, क्योंकि यहाँ तो कुछ था ही नहीं, पहले ही कुछ नहीं था, तो क्या आया? 0। अब देखो आप यहाँ से सीखो इसको। अब हमने क्या जान लिया कि किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करते हैं तो उत्तर हमेशा क्या बनेगा? 0। क्या बनेगा? 0। अब इसको देखो 144 गुना में 1। किसी भी संख्या को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो 4 एकम 4, 4 एकम 1 एकम। तो देखो यही संख्या वापस आ गई। किसी में भी कर लो, 1 अठे 8, 1 छिक 6, 1 एकम 1। देखो वही संख्या वापस आ गई। तो अब हमने क्या जाना कि किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर वो ही संख्या वापस उत्तर के तौर पे हमें मिलेगी। किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर वो ही संख्या आएगी। अब इधर आ जाओ, मान लो 167 10 से गुना करना है। अब देखो 2 संख्याएं, तो हमें 0 से गुना करनी आती है पहले से ही। 7 को 0 से गुना किया 0, 0 को 6 से गुना किया 0, 0 को 1 से गुना किया 0। अब ये संख्या खत्म होगी तो इसके नाम का यहाँ पे एक काटा। 1 सत्ते 7, 1 छिक 6, 1 एकम 1, 0 जोड़ दिया हमने 7, 0 में 6 जोड़ा 6 और 1 का 1। ठीक है बच्चों, एक और सवाल देखो ऐसा। अब 0 से पूरे को गुना करूंगे तो 0, 1 से किया तो 1 पंजे 5, 1 सत्ते 7, 1 एकम 1, 0 5 7 1। अब देखो यहाँ क्या नज़र आ रहा है? जो संख्या पहले थी वो यूं की यूं, और यहाँ 1 0 से गुना किया था तो 1। अब देखो कैसे कर सकते हैं। देखो 1 0 के नाम की पहले ही 1 0 लगा दो, लगा दी। अब 167 को अगर मैं 1 से गुना करूँगी तो क्या आ जाएगा? पूरा
67। देखो यही उत्तर यहाँ पे आया था, करने की ज़रूरत ही नहीं है। पीछे से ज़ीरो गिन लो, कितनी ज़ीरो है? 1। और यहाँ क्या लिखा है? 1। तो 167 को 1 से गुणा किया तो 167 का वो का यो आ गया और ज़ीरो की ज़ीरो। अब देखो 177 गुणा में 10, वही देखो 177 को 1 से गुणा किया तो 177 और ज़ीरो के नाम की ज़ीरो। 196 को 10 से गुणा करो तो 196 एकम 196 और ज़ीरो की ज़ीरो। ये थी 10 से गुणा, 10 में एक ज़ीरो होती है ना, इसलिए पीछे एक ज़ीरो आ गए। अब देखो 100 से गुणा, गुणा में 100। अब 3 संख्याएं हैं, ज़ीरो को 8 से गुणा किया ज़ीरो, ज़ीरो को 9 से गुणा किया ज़ीरो, ज़ीरो को 1 से गुणा किया ज़ीरो। अब ये संख्या ख़त्म होगी, इसके नाम का काटा। अब यहाँ से शुरू करेंगे, 0 8 0, 0 निम 0, 0 एकम 0। अब ये दोनों ख़त्म होगी तो इन दोनों के नाम के काटे। 1 8 8, 1 निम 9, 1 एकम 1, 0 0 8 9 1। देखो यहाँ ज़ीरो कोई संख्या ही नहीं थी तो जोड़ किया तो ज़ीरो, 0 0 0 0, 0 0 8, ज़ीरो में 8 जोड़े तो 8, 0 और 9 जोड़े तो 9 और 1 का 1। अब इसी को ऐसे लिख दूँ मैं, 198 गुणा में 100। अब देखो 198 को 1 से अगर मैंने गुणा किया तो क्या आ गया? 198 और पीछे कितनी ज़ीरो हैं? 2, तो संख्या के पीछे 2 ज़ीरो। मान लो 184 है 100, तो 184 एकम 184 और 2 ज़ीरो की 2 ज़ीरो। 168 है गुणा में 100, 168 एकम 168 और 2 ज़ीरो की 2 ज़ीरो। 175 गुणा में 100, तो 175 एकम 175 एकम 175 और 2 ज़ीरो की 2 ज़ीरो। तो अब आपको पता चला कि हमें इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि 10 से गुणा कर रहे हैं तो दी गई संख्या के पीछे 1 ज़ीरो आ जाएगी, 100 से गुणा कर रहे हैं तो दी गई संख्या के पीछे 2 ज़ीरो आ जाएंगे, और 1000 से गुणा कर रहे हैं तो दी गई संख्या के पीछे 3 ज़ीरो आ जाएंगी।